अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ एंड टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो। यार एक्चुअली मैं इस तरह का इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग वो करें जो वो करना चाहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सोसाइटी क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, अम्मा अब्बा क्या कह रहे हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि हमारी लाइफ है, हमारी चॉइस है और हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि इवेंचुअली आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वो ज़िंदगी हम जी रहे होंगे, वो जो लोग उस टाइम पे कह रहे थे कि क्या करने जा रहे हो, वो नहीं जिएंगे। आपके माँ बाप वो ज़िंदगी नहीं जिएंगे, वो ज़िंदगी मैंने जीनी है, उसको मैंने सफ़र करना है। हर मंडे को सुबह 8 बजे मैंने उठना है और हर शाम को वापस मैंने जाना है और पूरी ज़िंदगी मैंने स्पेंड करनी है। तो ये चॉइस भी मेरी होनी चाहिए। इनफैक्ट इस्लाम में भी यही है कि आप अपनी मर्ज़ी की बेगम बंदी चूज़ कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। वैसे तो हम बहुत इस्लामिक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें एक्चुअली में इस्लाम फ़ायदा देता है, जहाँ पे एक्चुअली में इस्लाम हमें फॉलो करना चाहिए, वो हम फॉलो करते ही नहीं हैं। बस बैठ के बातें कर देनी, लोगों पे बैक बाइटिंग करना शुरू कर देनी है। वो हर जगह इस्लाम आ जाता है, बट इस्लाम जो अच्छे यूज़ में हमें समझ में आ रहा है वो हमें समझ में आता ही नहीं है। हम बस बैठ के बात, वो तो इस्लाम है ही नहीं किसी को बात करना, कुछ करना, बट हम इस्लाम का इतना गलत इस्तेमाल करते हैं। कभी हमने ये कोशिश नहीं की कि इस्लाम का सही इस्तेमाल भी हुआ जा सकता है, लेकिन नहीं भाई, हमने तो दो नंबरियाँ करनी है। खैर, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि आप लोगों को स्टोरियाँ और कहानियाँ बहुत पसंद हैं और मेरी लाइफ में हैपनिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि अगर मैं हर रोज़ भी एक वीडियो बनाऊँ तो सारी ज़िंदगी लग जाए और हैपनिंग्स ख़त्म ना हो। तो स्टार्ट करते हैं एक और हैपनिंग से। 2010 अराउंड, हाँ, 2010 और 12 के अराउंड में मैं एक काम करता था, दैट वाज, मुझे सोशल मीडिया वैसे ही बहुत पसंद है बचपन से ही। बचपन से जब से इंट्रोड्यूस हुआ, ऑर्कुट पहले मैं यूज़ करता था, उसके बाद फेसबुक आया, माई स्पेस में यूज़ करता था। ऑर्कुट खैर बंद हो गया, माई स्पेस भी बंद हो गया, फेसबुक बचा रह गया। तो फेसबुक पे मुझे पेजेस का बहुत शौक था, पेजेस बनाता था। कुछ मीम पेजेस होते थे, कुछ फ़नी पेजेस होते थे। तो उस टाइम पे 2010 और 12 के अराउंड मैंने ना काफ़ी पेज बनाता था। तो एक पेज के मेरे लाइक्स हो गए थे 5 लाख उस टाइम पे, 2010 और 12 के दरमियान। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट इसके अराउंड। और एक पेज के मेरे 7 लाख लाइक थे, तो टोटल हो गए 12 लाख लाइक्स। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग एक ग्रुप होते थे काफ़ी बड़े बड़े, उसमें एक उनका बड़ा पेज होता था, तो वो अपना पेज हमारे पेज पे शेयर करते थे, हम अपना पेज उनके पेज पे शेयर करते थे। तो इस तरह से लाइक्स फ़ौरन बढ़ जाते थे। उस टाइम तो फेसबुक किसी को पता ही नहीं होगा, हम तो बहुत पुराने लोग हैं भाई। तो उस टाइम पे मेरे पास 5-5 लाख लाइक्स वाले पेज हुआ करते। तो मैंने क्या किया कि घर वाले कह रहे हैं कि तुम किन चक्करों में पड़ गया है, तू क्या कर रहा है ज़िंदगी में, ये क्या हरकतें हैं, हर टाइम फेसबुक नेट पे बैठा रहता है, पढ़ाई वढ़ाई तूने कुछ करनी है कि नहीं है। ऑल दो मैं एक बहुत अच्छा और मेहनती स्टूडेंट था और उसी ही दौर में मेरे एज भी आए थे स्ट्रेट, क्योंकि मैंने ओ लेवल्स के मैं स्टूडेंट हूँ। बट फिर भी घर वालों को था कि नहीं, बस ये करना ही नहीं है, ये बड़ा ऑकवर्ड है, वियर्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि घर वाले जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, ठीक है, उसमें घर वालों का कसूर नहीं है। वो भी ठीक है, ठीक है, वो ठीक बात कह रहे हैं कि तुम क्या करें, क्योंकि उनको पता नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आप अवेयर हो। हम लोगों का जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। हमारे घर वाले थोड़ी और जनरेशन में, मतलब आपको पता होगा, किसी के घर वाले तो फेसबुक भी नहीं यूज़ करना जानते होंगे, किसी के घर वाले तो इंस्टा का नहीं पता होगा, इंस्टाग्राम क्या होता है, स्नैपचैट क्या होता है। कुछ लोगों के फेसबुक पे नए नए आए हैं, नहीं तो अभी तक काफ़ी लोगों को पता नहीं है फेसबुक होता क्या है, ठीक है। तो जनरेशन गैप इतना ज़्यादा है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, घर वालों को नहीं पता 4G क्या होता है, 5G क्या होता है, आईफोन 11 प्रो में कौन से नए फीचर्स आए हैं, सैमसंग का कौन सा नया फ़ोन आया है, ये नहीं पता होता। तो ये हमें पता है, तो हमें वो करना है जो हम करना चाहते हैं। हम टेक्नोलॉजी अवेयर हैं, घर वाले नहीं। उनको बस वही पता उस टाइम के ज़माने के क्या चल रहा था। उस टाइम पे डॉक्टर बना करते थे, मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे गवर्नमेंट के, डॉक्टर की बड़ी इज्जत हुआ करती थी, मरीज़ बड़ी इज्जत किया करते थे। उस टाइम पे इंजीनियरिंग की बड़ा स्कोप था, ऊपर से लोग भी बड़े कम होते थे, बहुत कम लोग पढ़ लिख जाते थे, तो उनकी इज़्ज़त वाकई हुआ करती थी। वैसे भी जिस चीज़ में लोग कम हो उसमें इज़्ज़त वैसी हो जाती है ज़्यादा। तो उनको नहीं पता कि भाई ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये हमें उनको अवेयर करना है। घर वाले ये सब करते रहे, मैंने कहा कि नहीं, अब जो मैं करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा। मैं छुप छुप करने लग गया। तो इवेंचुअली उस टाइम पे 2012 और 10 के दरमियान मैंने सोचा कि ना ये पेजेस मैं बेच देता हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने लगी थी, अभी मैंने कहा पढ़ाई नहीं हो पाएगी और घर वालों का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने पेजेस बेच दिए। और कैन यू इमेजिन, मैं रहता हूँ एक्चुअली भागलपुर में, तो वो जो उसका क्लाइंट था, जो जिसने ख़रीदना था, वो बंदा था लाहौर में। तो हमारी खैर बार्गेनिंग करके डील होगी 2 लाख रुपए की, 2010 से 12 के दरमियान में। उस टाइम पे 2 लाख रुपए के मैंने पेजेस बेचे, लेकिन मैं उस टाइम होता भागलपुर लाहौर नहीं जा सकता था। तो एक मेरा दोस्त था जो कि मेरा सोशल मीडिया से दोस्त बना था। अब देखो कि ट्रस्ट जो है ना, बड़े टाइम पहले एग्जिस्ट करता था, अब तो भाई सब 2 नंबर लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट द फ्यू। तो मैंने उसको बोला यार इस तरह से डील है, तो तुम डील करके 2 लाख रुपए उससे लेके ना
मेरे भाई के अकाउंट में जमा करवा देना, क्योंकि उस टाइम मेरा अकाउंट था ही नहीं। कहता ठीक है। घर वाले सब कहें तूने क्या कर दिया है, वो तेरे पैसे खा जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई चिल करें, हो जाएगा। तो खैर वो गया, उसने डील की, उसने पैसे लिए और पैसे जाके मुझे उसने भेज दिए, मेरे भाई के अकाउंट में भेज दिए। उस टाइम पे 2 लाख रुपये मैंने, उस टाइम आईफोन 4 आया हुआ था, आई गेस शायद 5 आया हुआ था, मुझे याद नहीं है। तो मैंने आईफोन नया ख़रीदा, शॉपिंग वॉपिंग की, मस्त माहौल किया। तो मैं आपको बता ये रहा हूँ कि मैं इतने टाइम से सोशल मीडिया से इन टच हूँ। तो जब मैंने नया नया फ़ोटोग्राफी का काम स्टार्ट किया था तो लोग कहते थे कि तेरे फेसबुक पे पेज पे लाइक कितने ज़्यादा कैसे आ जाते हैं या कैसे, मुझे खुद भी नहीं पता कैसे आ जाते हैं, बट मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है तो मैं ये यूज़ करता रहा हूँ। तो मेरे में हिडन कोई टैलेंट था कि खुद ही से वो मुझे एक आता था, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या आता है, बट मैंने उसको रन इस तरह से किया कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ज़रा फैल गई और लोग लाइक करने लगे, काम अच्छा लगने लगा उनको, लोगों तक काम ज़्यादा पहुँचने लगा। कुछ लोग मेरे से अच्छा काम करते थे बट उनका काम लोगों तक नहीं पहुँच सकता ज़्यादा, बट मेरा पहुँच जाता था। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो भी आपने किया हो वो काम आता ही है, जो मर्ज़ी कर लो। आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जो सीखते हो, आज नहीं कल नहीं, ये बातें पहले जो है ना बड़ी वेग और फेक सी लगती थी कि यार ये बूढ़े क्या बातें करके चले गए, हमें तो समझ में नहीं आती। बट नाउ आई डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि यार ये क्या लोग बातें कर गए, वो सच बातें करके गए। तो आईफोन 4 लिया अपने पैसों से। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूनिवर्सिटी में चला गया, वहाँ पे मुझे चलो भी चलो अब कुछ और तरीका ढूंढते हैं कमाने का। मैंने फिर फाइवर जो है वो ज्वाइन किया और मैं विद इन नो टाइम उसमें उस टाइम भी मेरा फ़ोटोशॉप बहुत अच्छा था यूनिवर्सिटी के टाइम पे। तो उस टाइम विद इन नो टाइम मैं लेवल 2 सेलर बन गया और मैंने कितने कोई 300-400 ऑर्डर्स भी कर लिए थे। पैसा भी बहुत जस्ट आता था मेरे पास। उसके बाद मुझे आइडिया नहीं था कि फाइवर पे जो है 2 अकाउंट नहीं बन सकते उस टाइम पे। तो दूसरा अकाउंट बनाया, वो पहला अकाउंट मेरा ख़राब, मतलब उन्होंने बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया दोबारा बनाने का। मैंने कहा चलो कुछ और बनाऊंगा, क्योंकि फाइवर मुझे लगा कि यार बहुत इस तरह का प्लेटफॉर्म है, हल्की सी गलती और आपकी सारी जो आपने इतनी मेहनत की, इतना टॉप पे आप गए हो, वो सारी ख़त्म हो गई है। तो फिर मैंने उसको दोबारा परसू करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा भाड़ में जाए, मैंने करना ही नहीं है। फिर उसके बाद खैर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह, तो खैर अपना प्रोफेशन चूज़ किया। वो क्या उसमें हर्डल्स आए वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो सारी स्टोरी है जो मेरी लाइफ पे बेस्ड है, एंड दैट वी विल डिस्कस प्रॉब्ली 50 या लाख सब्सक्राइबर पे, ताकि ये जो कहानी है सब लोग सुन सकें और उससे लर्न कर सकें। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये एक्चुअली डिज़र्व करती है कि ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी हैपनिंग्स हैं एंड आई वुड लव कि काफ़ी लोग सुने और उसको देखें। तो आज का टॉपिक हमारा था कि लोग क्या कहेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक मेरे माइंड में थॉट आई है कि जी मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तब ये एक्चुअली सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए नहीं, ये हर उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर सवाल उठते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, किन कामों में पड़ गए हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका थॉट, आपका ड्रीम, आपका विजन आप ही समझ सकते हो। आपका ना दोस्त समझ सकता है, आपके ना माँ बाप समझ सकते हैं, आपके अराउंड कोई बंदा नहीं समझ सकता, वो खुद आप ही समझ सकते हो। ठीक है, मशवरा करना अच्छी बात है, बट इट्स योर ड्रीम और उसके ऊपर आपने काम करना है। कोई और आपकी स्ट्रगल में नहीं आएगा जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। तो ये आपका ड्रीम है, आपका विजन है, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो। आपने कुछ सोच के किया ना, इतने भी पागल आप नहीं हो। आप वीडियो देखने जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि आप इतने पागल नहीं हो। खैर, तब होता है इस तरह से कि अब मेरे अराउंड भी काफ़ी दोस्त हैं, तो वो भी ये बातें करते थे कि यार किन कामों में पड़ गया, किन चक्करों में पड़ गया। खुद पल्ले कुछ नहीं है, खुद का फ्यूचर पता नहीं है ज़िंदगी में क्या करना है। खुद अगर MBBS में चले गए हैं या इंजीनियरिंग में चले गए तो 4-4 साल फेल हो गए हैं। जो डिग्री 4 साल की थी, कोई भाई साहब 8 साल में कर रहे हैं, कोई 6 साल में कर रहे हैं, कोई इनफैक्ट 10 साल में कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल वाली डिग्री उन्होंने यूनिवर्सिटी वाला निकाल दिया। फिर किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ पे फेल होते रहे। तो मुश्किल कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको देख के मुझे हैरानी और परेशानी होती है कि अगर ये डॉक्टर बन सकता था, फिर दुनिया में कोई ऐरा गैरा नथुरा डॉक्टर बन सकता है। क्योंकि मैंने तो बहुत सुना कि और डॉक्टर MBBS बहुत मुश्किल है, ओ माय गॉड बहुत मुश्किल है। तो फिर जिस बंदे से ना मैट्रिक पास हुई ना FSC पास हुई, उसने डोनेशन दे के पैसे दे के मेडिसिन ले लिया और वो डॉक्टर बन गया, तो मेरा तो एतबार उठ गया है कि यार अगर ये सब लोग डॉक्टर बन सकते हैं फिर कौन नहीं बन सकता। ये तो यहाँ पे बात आ गई है पैसे की। पैसा फेंक तमाशा देख, मतलब डॉक्टर अब पैसों से बन रहे हैं, अपने टैलेंट से नहीं बन रहा। ठीक है, मतलब आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ देख लो वो आपको बेहतर पता है यार। मैं इस चीज़ को इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये आपको बेहतर पता है कि किस तरह से डॉक्टर बनाए जाते हैं। ऐसे मतलब कि मंडी में बिक रहे हैं डॉक्टर के, चल जी। वो पहला ज़माना होता था, लोग कहते थे यार डॉक्टर है, इज़्ज़त है, और जी वो भूखा नहीं मरेगा। वो भाई बहुत पुराने ज़माने की बातें, अब नहीं है। डॉक्टर पहले तो होते गिने चुने 4 डॉक्टर होते 1000 मरीज़ के लिए, अब तो 1000 मरीज़ के लिए 1000 डॉक्टर बैठा है। हर जो है गली मोहल्ले में एक डॉक्टर बैठा है, हर कोई अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है। ठीक है, तो
पहले ज़माने में लोग कमा गए, अमीर हो गए, अब वो दौर नहीं रहा। अब ज़रा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, लेकिन हमारे पेरेंट्स की सोच पुरानी है। इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, बट हमें उनको एजुकेट करना है कि भाई दुनिया बदल गई है और इन्वायरमेंट बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो जी खैर, ये तुम किन कामों में पड़ गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो, इसमें कोई इस काम में कोई इज़्ज़त नहीं है यार। ये जो स्टेटमेंट है ना, इस काम में कोई इज़्ज़त नहीं है, ये मुझे बड़ी आई डोंट नो इरिटेट करती है। अब देखो, आप फॉर एग्जांपल इंजीनियर हो, ठीक है। अब होता यह कि हमारा काम होता है लोगों के सामने। फॉर एग्जांपल मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं अपना काम पोस्ट करता हूँ, मैं लोगों गैदरिंग में जाऊँगा ना, ठीक है, फोटोग्राफर हूँ मैं, लोगों को पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं इवेंट कवरेज करता हूँ, इवेंट पे 300 400 500 बंदा होता है, 500 बंदा मुझे देख रहा है मैं करके आ रहा हूँ। डॉक्टर का काम इतना फैलता नहीं, इतना पब्लिक डॉक्टर वाले सोशल मीडिया यूज़ करते नहीं, उनको नहीं पता, लोगों को नहीं पता कौन क्या कर रहा है। डॉक्टर काम, इंजीनियर काम, ऑफिस में बैठ काम, वहाँ पे जो 2 नंबरियाँ होती हैं वो घर तक नहीं पहुँचती, वो लोगों तक नहीं पहुँचती कि भाई ऑफिस में क्या 2 नंबर की चल रही हैं, वो लड़की जो है बॉस है वो लड़कियों को लाइनें मार रहा है, वो छिछोरी हरकतें कर रहा है, और फेमिनिज्म चल रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। फिर डॉक्टर के भी क्या, वो मरीज़ आएंगे, भाई मेरे सर में दर्द है, मेरे दिमाग में दर्द है, मुझे बस कोई दवाई तो मुझे पता नहीं है। मरीज़ इज़्ज़त नहीं करता डॉक्टर की, मेरा पूरा ख़ानदान डॉक्टर है और उसके अलावा मेरे पूरे दोस्त डॉक्टर हैं, मरीज़ इज़्ज़त ही नहीं करता। वो डिप्रेस हैं लोग, मेरी डिस्कशन होती है रोज़, लोग डिप्रेस हैं यार, मरीज़ों का एहसास नहीं है, आगे से फैल जाती है, डॉक्टर टीके लगा के बंदों को मार रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो फलां कर रहे हैं, मरीज़ को इज़्ज़त ही नहीं है। आपको वो बंदा ट्रीट कर रहा है, वो आपकी डॉक्टर हरामी भी हैं, ठीक है, बट अच्छे डॉक्टर्स हैं वो भी रुल रहे हैं। तो भाई इज़्ज़त जो है ना, वो कभी भी प्रोफेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपके ऊपर एग्जिस्ट करती है। अब जैसे कि जी हम एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देते हैं टिकटॉक की, कि जो भी बंदा मतलब कि जितना मर्जी अच्छा बंदा है, अगर वो टिकटॉक उसने बना लिया तो उस पर हराम हो गया कि उसकी इज़्ज़त हो। क्यों? क्योंकि टिकटॉक जो है एक ऐसी ऐप मानी जाती है जो बड़ी फजूल ऐप है। देखो टिकटॉक ने क्या, कि टिकटॉक का कोई कसूर नहीं है, टिकटॉक डेवलपर्स ने एक ऐप बनाई जिसमें आप अपलोड कर सकते हो, वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म इसमें वीडियोज़ यूट्यूब पे भी है, सब कुछ है। तो इसमें ऐप का तो कसूर नहीं है, इसमें लोगों का कसूर है ना कि उस ऐप को बदनाम कर दिया। तो अगर उसमें से कि 90% लोग हैं जो फारिग वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो उसकी जैसे ऐप पे क्या कसूर है? इसमें लोगों का कसूर है। इसी तरह से अगर फोटोग्राफर्स में कोई ऐसे हरामी फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने बहुत घटिया हरकतें की हैं, चीप हरकतें की हैं, जाहिल अनपढ़ लोग हैं, और उन्होंने ये जाके दिखा दिया कि हम जाहिल हैं, हम अनपढ़ हैं, हम नीच हैं, तो उसकी वजह से आप पूरी फोटोग्राफी कम्युनिटी को हिट नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते कि वो पूरी फोटोग्राफी कम्युनिटी बुरी है और उसको कह दो कि ये इस काम में इज़्ज़त नहीं है। भाई इज़्ज़त उन लोगों की नहीं है जो वैसे ही बेचते हैं, वो इज़्ज़त इससे प्रोफेशन का क्या ताल्लुक है? अब जैसे कि ये अब हम लोग इतना चीखते फिरते हैं कि अगर किसी एक मुसलमान ने टेररिज्म एक्ट कर दिया है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मुसलमान ही टेररिस्ट हैं, या किसी एक हिंदू ने कर दिया है, या किसी एक क्रिश्चियन ने कर दिया, किसी एक जीव ने कर दिया, किसी ने भी कर दिया है, तो हम पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर आपके बात समझ में नहीं आए तो आपका दिमाग खोलो अपना यार, आपका दिमाग बिल्कुल ताला लग के बंद हो चुका है और आप एक्चुअली चार द्वारे में बंद हो, आपको दुनिया का पता नहीं है। बच्चा पैदा होता है उसको दुनिया का पता लगने देते ही नहीं है। चाह बस जी ये पढ़ाई कर दी, फलाएंगे, तूने आज 8 घंटे पढ़ना है, तूने 6 घंटे पढ़ना है, उसके बाद तुम ट्यूशन जाना है, तूने अकेडमी जाना है, रात को सो गए। दुनिया ने तुम लोगों ने देखी कहाँ है कि भाई लोग क्या डीलिंग करनी होती है, लोगों से बात कैसे करनी है, उनसे डीलिंग कैसे करनी है, किसी के पैसे फंस गए, कोई आप प्रोफेशनल बिजनेस में हो, किसी ने आपके पैसे ने उससे पैसे वापस कैसे लेने हैं, उसको पैसे देने कैसे, ट्रैवल करना है तो रास्ते में कोई मसला होगा तो कैसे सॉल्व करना है, तुम लोगों को दुनिया का पता किया। तुम बैठे घर में बैठ के बातें करवा लो, तुम इसमें है इसमें नहीं है। भाई जिसने दुनिया देखी है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि क्या प्रोफेशन एग्जिस्ट करते हैं, वर्सेटिलिटी है चीज़ों में, लोग क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, हम बैठ के से बातें कर सकते हैं। तो एक्चुअली में इस काम में इज्जत नहीं है तो ये किन कामों में बढ़ गए। और उसके अलावा क्या होगा, वो खुद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता, उनको नहीं पता हमने फ्यूचर में क्या करना है। लेकिन और फिर उसके घर वालों का डंडा भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर किसी के घर वाले गलती से लीनेट हो गए हैं तो दुनिया उसकी माँ बहन एक कर देगी, भाई तेरे घर वाले लीनेट हुए तो हुए कैसे। तो यार ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपने जो करना है आप वो करो। बाहर में कई लोग ना, लोगों ने तुम्हारे घर के बिल देने हैं, ना लोगों ने तुम्हें आके तुम्हें पालना है, ना तुम्हें खिलाना है, तो फिर लोगों की बातें इतनी मैटर करती क्यों हैं? क्यों लोग क्यों मैटर करते हैं? मतलब मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करो, लोग क्यों मैटर करते हैं? आपका इवन भाई भी है, मतलब चलो भाई को एक्सक्लूड कर देते हैं, आपका दोस्त है वो क्यों मैटर करता है? उसका ओपिनियन क्यों मैटर करता है? हाँ अगर तुम्हें किसी बुरे काम से रोके चलो ठीक है, आई लव इट, तुमने मुझे आज बताया गाली देना बुरी बात है, फ्लर्ट करना बुरी बात है, लड़कियों को छेड़ना बुरी बात है, या कुछ भी है एक्सेप्टेड। लेकिन आपकी जो एक
पैशन है उसके ऊपर तुम लोग सवाल उठाएं तो वो क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग किस चीज़ से डरे हुए, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें खौफ में लेके बैठी कि तुम अपना काम करना नहीं चाहते, तुम लोगों की बातें सुन के, ऐसा क्या है? ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ के मैंने 90% ऐसा देखा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो इस बात में खुश हैं कि हम लोग एक्चुअली इतने प्रिविलेज हो चुके हैं कि हम क्या कहते हैं कि हमें बस सिक्योरिटी चाहिए, हमने रिस्क नहीं लेना। ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड, हमें सबको पता है। बस सब लोग कोड शेयर करने में पापा लिख रहे हैं, शेर के बच्चे बने हुए हैं, लेकिन अगर उसको अप्लाई करना हो तो कोई अप्लाई नहीं करता। अब पेरेंट्स ये क्या करते हैं, इतना जुल्म करते हैं कि वो इस बात से खुश हैं कि बच्चे की 20,000 की नौकरी है, लेकिन पक्की नौकरी है, बस ज़िंदगी सेट हो चुकी है, बस शादी करो और ख़त्म। नहीं पता कि यार ज़िंदगी में रिस्क लेना भी कोई चीज़ होती है। अगर मतलब ये नहीं पता कि यार महीने की 20,000 की नौकरी है, अगर थोड़ा टाइम वो लगा ले तो वो महीने का 2 लाख भी कमा सकता है, 20 लाख भी कमा सकता है। उस पर कोई गौर व फिक्र नहीं है, है ये ख़त्म हो जाएगा या ये क्या बिज़नेस है, ये तो आज है कल नहीं है। आज है कल नहीं वाली बात तुम मुझे बताओ कि जॉब में कैसे आज है और कल नहीं है। जॉब में जी तुमने कोई यक्की साड़ दी है या कोई प्रॉब्लम हो गया या किसी ने तुम्हें शिकायत लगा दी, तुम्हें जॉब से निकाल दी है, अनलेस इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब में क्या किया, अच्छा वहाँ से निकाल दिया। फिर जॉब्स की नोयत होती है, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि अगर आप उसी कंपनी में रहो तो आप प्रोग्रेस कर सकते हो, अगर आप उस कंपनी ने आपको निकाल दिया फिर आपको कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि उस कंपनी में ऐसा ही कुछ मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जो किसी और कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि आप एक कंपनी में ऊपर गए उठाने की वजह से और आपकी वैल्यू बनी उस तरह से, तो आपने 10 साल उठाए हैं तो आप ऊपर चले गए। फिर आप जब कंपनी आपको निकाल देगी, कोई गलती आपकी पकड़ी गई है, जब आप दूसरी कंपनी में जाओगे तो उठाना फिर दोबारा से 10 साल उठाना पड़ेगा। ये तो टोटल 20 साल हो गए, 20 साल में आपने फिर वही सेम पोजीशन में चले गए। ये यकी है ना यार कि जी वो जॉब सिक्योरिटी और जी बस महीने का पैसा आता रहेगा और ये सीन है, मतलब कि कोई रिस्क नहीं लेना, कोई ज़िंदगी में कुछ सोचना नहीं है, बस सारी ज़िंदगी सेफ चलना है। यार टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है, लोग ऑनलाइन बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, लोग फाइवर से अपने घर बना के बैठे हुए हैं, लोग अरबों रुपए कमा गए, करोड़ों रुपए कमा गए। इतने नाम, इतने बड़े बड़े नाम हैं। मैं फाइवर के जैसे आलियान चौधरी है आई गेस, वो टॉप रेट सेलर अभी तक भी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह से इतने लोग कमा गए, और हम बैठ के इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जी अब्बू नहीं मान रहे और जी लोग क्या कहेंगे, वो ये अच्छा तुम इन कामों में पड़ गए। उन कामों से लोग इतना कमा गए और हम बैठ के देख रहे हैं कि अच्छा चलो। अच्छा, अब तीसरा सेगमेंट है कि हम लोग क्या करते हैं, हम 2 क्वेश्चन में सवाल हो जाते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ये सोच भी होगी, अच्छा यार सोच रहा हूँ डिग्री कंप्लीट कर लूँ, फिर घर वाले कहते हैं कि चलो कल को बुरा वक्त आ गया तो डिग्री तो है ना। ये देखो डिग्री ना, ये देखो मेरी बात सुनो, इसकी जब बुरा वक्त आएगा तो डिग्री की ये बत्ती बना लेना तुम लोग इस तरह से करके, मैं फाड़ नहीं सकता। तो डिग्री वो जो तुमने मर मर के की है, जब तुम कह रहे हो कि डिग्री बाद में काम आ जाएगी, इसका मतलब ये है आपका डिग्री में इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि आपका डिग्री में इंटरेस्ट नहीं था तो आपका काम में भी इंटरेस्ट नहीं था। अब क्योंकि आपका काम में इंटरेस्ट नहीं था तो आपको काम आता नहीं है। फिर आप फॉर एग्जांपल आपने किसी बिज़नेस में हाथ मार लिया है, 3-4 साल आपको लगा कि यार ये बिज़नेस नहीं काम कर रहा, तो आपने सोचा चलो मैं डिग्री में काम करने की कोशिश करता हूँ। तो जब तुम्हें काम नहीं आता, 4 साल तुमने बिज़नेस किया है, तुम्हें क्या पता तुमने पढ़ा क्या, मुझे भूल गया यार मैंने क्या पढ़ा। ठीक है मेरे कॉन्सेप्ट से मैं दोबारा उसको रिवाइव करूँगा, मुझे अगले 10 साल फिर लग जाएंगे। तो यार ये 2 क्वेश्चन में सवाल क्या बात है। इससे क्या होता है कि मैं कुछ भी मैंने स्टार्ट किया है, कुछ भी मैंने रिस्क लिया है, तो मैं उसमें अपना 100% दे नहीं सकता। जबकि मेरे माइंड में थॉट है कि मेरे पास डिग्री है तो मैं शायद वो स्विच कर लूँ, मैं शिफ्ट कर लूँ उस चीज़ में। तो जो शिफ्टिंग वाली जो चीज़ है अगर वो आपके दिमाग में है तो फिर आपने घंटा कुछ करना है, आपने कर लिया जो करना है। जब बंदे को पता होता है कि भाई अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता बस यही है, तो बंदा उसमें फुल जोर लगा देता है, अंदर बाहर होता है बंदा उस चीज़ के, टू मेक इट हैपन, टू मेक इट सक्सेसफुल। ऐसा नहीं होता कि यार आप जी अच्छा मेरी डिग्री है चलो ये नहीं तो वो कर लेंगे, अच्छा चलो एक आधा डिग्री वो डिप्लोमा कर लेते हैं, अच्छा वो नेटवर्किंग में भी डिप्लोमा कर लिया, अच्छा चलो CS भी कर लिया, अच्छा चलो थोड़ा बहुत ये सीख लिया वो सीख लिया, यूडेमी में वो फलाना सीख लिया, चलो ये नहीं तो वो कर लेंगे, ये नहीं तो वो नहीं तो ये क्या किया भाई, ऐसा तो कर लिया आपने काम। तो यार लोगों को रखो, किस पे रखो यार बताया तुम्हें, और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, अब वो करो जो करना चाहते हो, क्योंकि इट्स योर लाइफ। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को लंबी उम्र दे, बट फॉर एग्ज़ाम्पल आप कल को 40 साल के हो गए हो और आपका बड़ा भाई भी है जो कि 50-60 साल का है, तो इवेंचुअली आपके पेरेंट्स की उम्र तब तक 80-90 साल हो, या अल्लाह ना करे उनकी उम्र मतलब
अल्लाह ताला को प्यारे हो जाएं, तो आप सोचते हो यार कि ये मैं ज़िंदगी के साथ क्या करूँ, आपके जहन में सवाल आएंगे यार काश कर लेता वो। तो ये काश की जो चीज़ है वो आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट हैपन, दैट्स वेरी ईजी। मेहनत करने का शौक़ नहीं है असल में हमें। और देखो एक बंदा बड़ी प्यारी बात की तो कह रहा था कि जिस चीज़ में हमें शौक़ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डिग्री करने का शौक़ नहीं है या स्पेसिफ़िक किसी ख़ास फील्ड में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि मुझे आर्ट्स का शौक़ है और मुझे कोई किसी और डिग्री में फोर्स कर रहा है, तो जो हमें शौक़ नहीं है हम उसमें इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं जो पसंद ना हो के भी 80-90% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो सोचो जो आपको पसंद है उसमें आप क्या कर लोगे, आप क्या नहीं कर सकते। तो उसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि मैं इंस्टाग्राम देख रहा होता हूँ तो अक्सर लोग मुझे, जो लड़के हैं उनका एक अक्सर शिकायत रहती है कि आप हमें रिप्लाई नहीं करते इस तरह से। मैं ना कोई अब लास्ट मैंने हम लड़कों को सारा रिप्लाई किया, अब लड़कों ने पता क्या मेरे साथ हरकत क्या की है। अच्छा उनसे बात, एक सवाल दो सवाल, उसके बाद मेरे से 100 सवाल पूछ लिए हैं, फिर एंड में कहता है एक बात को माइंड तो नहीं करोगे। मैंने कहा जी। कह रहे मुझे फॉलो कर सकते हो यार। आई डोंट नो, अगर आप मेरी पोजीशन में होगे तो आप इरिटेट होगे इस चीज़ से। यार देखो आप अपना काम इतना अच्छा करो कि मैं मजबूर हो जाऊँ फॉलो करने पे। ये नहीं होता कि अच्छा मुझे फॉलो करो प्लीज़ मुझे फॉलो। मैंने भी अपना काम स्टार्ट किया। अब ये नहीं कि भाई लोग आप समझो कि मैं रूड हूँ, मैं बहुत ऊपर से आने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अच्छा मैं फॉलो करूँ। मैंने एक काम अपना ज़ीरो से स्टार्ट किया। मैं कौन सा पैदाइशी कोई शाहरुख खान का बच्चा था, तो मैंने तो कभी किसी ने कहा यार मुझे फॉलो कर लो। हाँ मैंने अपने काम को इम्प्रूव करने की कोशिश की है कि कल को मेरा काम इतना अच्छा हो जाए कि मुझे अच्छे से लोग फॉलो करें, मुझे लोग पहचानें। अगर मिन्नतें करके फॉलो करोगे तो फॉलो करने का क्या फ़ायदा। मतलब मैं आपको इस बात से फॉलो कर रहा हूँ कि अच्छा उसने मुझे कहा था, मैं इस बात से नहीं करा कि आपका काम अच्छा। अपना काम बेहतर करो यार। ये क्या मुझे फॉलो कर लो, फॉलो बाय, मेरी पोस्ट देखो, मेरी पोस्ट में मैंने क्या तीर मारा। अपनी पोस्ट इतनी अच्छी बनाओ कि मेरी तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाए। ये क्या बात है, मेरी पोस्ट देखो। मुझे अक्सर इतने मैसेज स्पैम आता है, लाइक दिस पोस्ट, शेयर दिस पोस्ट, लाइक दिस पोस्ट, शेयर दी पोस्ट। भाई आपकी पोस्ट अच्छी है तो उसको मैं या आप नहीं रोक सकते, वो ऑटोमेटिकली हज़ारों लोगों तक पहुँच जाएगी। मैं कौन होता हूँ आपकी पोस्ट को रोकने वाला, लोगों से बचाने वाला। आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली जाएगी, आप अपने काम पे फोकस करो। नहीं जी, लाइक करो, उसको शेयर करो, उसको रिव्यू करो, उसको मुझे फॉलो करो यार थोड़ा तो मतलब। उसके बाद एक और प्रॉब्लम ये है कि लोग ना एक्चुअली इतने प्रिविलेज हो चुके हैं कि खुद से कोई काम नहीं करना। अच्छा चलो ये कौन सा कैमरा है, ये कैमरा कितने का है, भाई तू खुद से कोई मेहनत कर, कोई सर्च कर ले, नेट पे सर्च कर ले, उस पर प्राइस में डिफरेंस क्या है। अच्छा जी वो कोई कैमरा का मॉडल है, ये उन दोनों में फ़र्क है। भाई मैंने जब खरीद रहा था, मैं फर्स्ट टाइम, मैंने किसी नहीं पूछा था क्या फ़र्क है। मैंने लिखा कि अच्छा जी D7000 वर्सेस D7100, अच्छा मैंने देखा अच्छा फोकस पॉइंट्स हैं, ये हैं फलाएँ, बैटरी टाइम ये वो। मैंने अपनी चॉइस बना ली कि अच्छा है मैंने ये लेना है। थोड़ा तो यार खुद सर्च कर लिया करो यार, अल्लाह के वास्ते। इंटरनेट पे हर चीज़ पड़ी है। अगर तुम मुझसे पूछोगे भी तो मैं खुद ही नेट पे सर्च करके तुम्हें बताऊंगा, तो खुद से नेट पे सर्च कर लो ना यार। अब मैं तुम्हारा बीच में एक थर्ड पर्सन हूँ कि मैं तुम्हें नेट पे सर्च करके भी मैं दूँ मुँह में, फिर मुँह खोल लो, मुँह में भी मैं ठूस देता हूँ मैं। थोड़ा तो यार ख्याल करो अगले बंदों का, क्रिएटर्स का यार, थोड़ी तो इज्जत करो यार, थोड़ी सी। खैर इन द एंड वी आर लाइक एंडिंग दिस वीडियो। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट को जो है ना प्यार दिखाया करें, मोहब्बत दिखाया करें, उसको काम को पसंद करने की कोशिश किया करें। आप लोग भी यार बड़े जो है नाइंसाफ़ हो, वो मतलब कोई शर्ट उतार ले, ठीक है, नाचने लग जाए यार, यू नो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसकी वाह यार अब्बू आप मेरे क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या कंटेंट बनाया है, वाह वेरी फ़नी एंड छा गए आप, यही चीज़ हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो तब आपकी जो है प्यार मोहब्बत बहुत फैल जाता है। वो भी किस चीज़ के लिए, जिसमें मतलब कि अगर शर्ट ऊपर उतार के नाचना अगर टैलेंट है, तो फिर तो मैं अब क्या ही कहूँ कि टैलेंट फिर किस किस को कहते हैं। फिर तो यार हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम क्या चीज़ लाइक कर रहे हैं, वो आपके सामने ही है। आर्टिस्ट बेचारा यार सालों साल मेहनत करता है, अपने काम पे फोकस करता है, वो चीज़ें सीखता है, उसके ऊपर अच्छा यार ठीक है, लेकिन कहीं पे मिर्च मसाला मिल जाए तो भाई हम लोग भागे चले जाते हैं। ऐसे नहीं करो यार। मतलब तो ये अपनी मैं बात नहीं कर रहा, मतलब इतने स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन 50-60% लोग ऐसे हैं जो काम बीच में छोड़ देते हैं। किस बात है कि हमें अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, हमें लोग जान नहीं पा रहे, हमें लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ऑल्दो लोगों के अप्रिसिएशन के ऊपर बेस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यार मैटर करती है, कोई तारीफ़ करे अच्छा लगता है। तो छोटे आर्टिस्ट हैं उनको मतलब कि वो अप्रिशिएट करो, उनको कहो यार आपका काम अच्छा है, क्या बुराई है उसमें। लेकिन नहीं यार आप बहुत अच्छे मूव से मुझे बहुत पसंद है, आप जुगते बहुत अच्छी मारते हो, आप ये कर बहुत अच्छे हो, आपकी आंखें, आपके बाल, आपका मुंह। आर्टिस्ट को भी तो कोई कदर दो यार, बेचारों को, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतना
इतना टाइम स्पेंड करते हैं, कैमरे ख़रीदते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, घर वालों से लड़ते हैं, उसके बाद मिलता क्या घंटा, आप लोग बस मिस करा के चले जाते हैं उनको। इतने मैंने आर्टिस्ट देखे बेचारे बीच में ही काम छोड़ के चले जाते हैं, उनका क्या कसूर है यार, यही कि वो बेचारे आर्टिस्ट हैं और वो 2 नंबर के बेहया इंसान नहीं है। प्लीज़ यार ऐसे गलत काम ना करो। खैर थैंक यू सो मच, और आई होप आई वॉज एबल टू मोटिवेट यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सेल्फ कि आपके अंदर क्या चीज़ आपको रोक रही है, डिप्रेशन है, मोहल्ला रोक रहा है, लोग रोक रहे हैं, बच्ची रोक रही है, बच्ची कहती है जब तक तू डॉक्टर नहीं बनेगा तो तेरे से शादी नहीं करूँगी। बच्ची प्यार तो यार अंधा होता है, प्यार में प्रोफेशन कहाँ से आ गया। चलो मतलब एक बात है, तो कुछ भी इफ़ समथिंग इज स्टॉपिंग यू तो प्लीज़ लेट मी नो, so that we can discuss about it. Thanks so much and Allah Hafiz.